वेलकम बैक टू द चैप्टर 2 ऑफ दिस सीरीज बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। तो बेसिकली ये चैप्टर 2 है और 1 जो है ऑलरेडी बन चुका है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी चैनल पे जो है बेसिक ऑफ शेयर मार्केट करके, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आप लाइक भी कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बुलिश एंड बैरिश। देखो, जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर ये एज्यूम कर रहे हो कि ये जो है अभी कुछ टाइम बाद जो ऊपर जा सकता है, तो दैट मीन्स कि आप उसको लेकर जो आपका जो व्यू है वो आपका बुलिश है। और बैरिश जैसे इसका अपोजिट है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर जो है ये एज्यूम कर रहे हो कि प्राइस अभी या कुछ टाइम बाद जो है वो नीचे फॉल कर सकता है, तो दैट मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक पे जो है वो बैरिश हो। सो व्हाट इज स्टॉप लॉस। देखो, जैसा इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, स्टॉप लॉस मीन्स अपने लॉसेस को स्टॉप करना, जो कि मार्केट में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जब आप अपने लॉसेस को जल्दी कट करते हो ना, तो आप अपने आप को और अपनी कैपिटल को मार्केट में ज़्यादा टिका पाते हो, सर्वाइव कर पाते हो। जब आप मार्केट में ज़्यादा टिक पाते हो ना, आपको पता लगता है मार्केट कैसे काम कर रहा है, कैसे उसकी वोलेटिलिटी को हैंडल करते हैं, कैसे मार्केट फेक ब्रेकआउट देता है, कैसे मार्केट ट्रैप करता है। ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया लगता है। और जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, जो आपने कैपिटल लगाई थी वही खत्म हो जाएगी, तो आप मार्केट में कैसे सर्वाइव कर पाओगे। आप बोलोगे आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। भाई देखो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन रियल इमोशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द रियल मनी। तो आप जो है वो कभी भी एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाओगे, वो साइकोलॉजी गेन नहीं कर पाओगे जो आप रियल पैसा लगा के कर सकते हो। तो हमेशा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की पहली प्रायोरिटी रखो। जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हो ना, तो आपके जो स्टॉप लॉस पहले ही डिफाइन होना चाहिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए, आइदर आई विल एग्जिट ऑन माई स्टॉप लॉस और माई टारगेट। सो व्हाट इज शॉर्ट सेल। देखो, अगर आप मार्केट में बिल्कुल ही बिगिनर होना, तो शायद आपको पता नहीं होगा कि मार्केट में जो है शॉर्ट सेल जैसी फैसिलिटी भी अवेलेबल है इंटरडे ट्रेडर्स के लिए। तो जनरली इसमें होता क्या है, इसे समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। देखो, नॉर्मली आप क्या करते हो कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को जो है, मान लो आपने 100 रुपये बाय करा है, तो जैसे ही वो ऊपर जाता है आपका अपना प्रॉफिट बुक करके जो यहाँ से एग्जिट कर जाते हो। तो ये होते हैं नॉर्मल। लेकिन शॉर्ट सेल में क्या होता है, जिसके अपोजिट होता है। मान लो कोई स्टॉक अभी 100 पे, आपको लग रहा है कि वो जो है 50 तक फॉल कर सकता है, तो आप क्या करोगे, उसे पहले 100 पे सेल कर दोगे, देन 50 पे बाय कर लोगे। देखो, बाय सेल का एक ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, वो आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पहले आप जो 100 पे इसने आपने इसको सेल कर दिया, देन आपने 50 पे क्या करा, बाय कर लिया, तो ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट होगी। लेकिन आपका प्रॉफिट बन गया 50 रुपीज़ का, क्योंकि आपने जो पहले उसको सेल करा देन बाय कर रहा है। व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते। सपोज आपने कोई शेयर जो 100 रुपीज़ से बाय करा है और स्टॉप लॉस जो आपका 80 रुपीज़ था। अब जैसे ही शेयर प्राइस जो है 100 से बढ़कर 110 हो जाता है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 80 से बढ़कर जो है 90 हो जाएगा। अब प्राइस जो है शेयर का जो है 120 हो गए, तो आप जो है स्टॉप लॉस 90 से हटा करके 100 कर दोगे। मतलब जैसे जैसे आपका जो शेयर प्राइस आगे बढ़ता जाता है, आप जो अपना स्टॉप लॉस जो ट्रेल करते जाते हो, वो भी आप आगे आगे बढ़ाते रहते हो, ताकि आप मैक्सिमम टारगेट अचीव कर पाएँ, मैक्सिमम पैसा उस पोजीशन में बना पाएँ। सो व्हाट इज़ बाय एंड सेल। देखो, जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को जो है बाय करने की सोचते हो, तो उसे बाय बोलते हैं यहाँ पे। और जब भी आप किसी को सेल करने की सोचते हो, तो उसे सेल कहते हैं। तो बेसिकली यही है बाय सेल शेयर मार्केट में, जो कि आपको जानना ज़रूरी है।